जय हिंद। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपके घरों के ऊपर सरकार जिस चीज को लगाने के लिए जोर दे रही है, यानी सोलर पैनल, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि आखिर में ये सोलर पैनल है क्या, और सोलर पैनल कैसे बनाया जाता है, और इस सोलर पैनल का फायदा क्या है, और दूसरा कौन सा सोलर पैनल आपको खरीदना चाहिए, और तीसरा सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है। इन 3-4 टॉपिक्स पे मैं डिटेल्स के साथ बात करूंगा। A to Z पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है कि आपको समझ में आया, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको समझाना, न कि अपने आप को चमकाना। सिर्फ मैं जितना कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से चीजें समझा सकूं कि आखिर में ये सोलर पैनल या जितने भी टॉपिक्स है जो मैं पढ़ाता हूं, वो टॉपिक्स आसान बनाना मेरा काम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये सोलर पैनल कैसे बनता है। तो देखिए, हेडिंग यही है आपका, सोलर पैनल। ठीक है, देखिए एक बात मैं बताऊं कि सोलर पैनल बनाने के लिए जो एक जरूरी तत्व है वो है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। यानी सोलर पैनल बनाने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन। क्या चाहिए? सिलिकॉन। अगर ये तत्व मिल जाए तो इस तत्व के माध्यम से आप सोलर पैनल बना सकते हो, बट आप घर पे नहीं बना सकते हो, वो भी बेस्ट सोलर पैनल। नॉर्मल सोलर पैनल आप हो सकता है आप बना लो, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का सोलर पैनल नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते हो मैं आपको अभी समझाऊंगा, डिटेल से समझिए। सोलर पैनल बनाने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन, और सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है ना वो Si होता है, याद रखिएगा। ये सिलिकॉन का जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है ना, याद रखिएगा। परमाणु जो क्रमांक है वो है 14, और इसका जो परमाणु भार है वो है 28। इस सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक 14 है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे, यानी इसी निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? 284 है ना। 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 हो जाएगा। तो आपको एक चीज देखिए, ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है कि ये या तो अपने अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अपना 8 पूरा करने के लिए ये क्या कर सकता है कि खुद को डोनेट कर सकता है या दूसरे से ले सकता है। ये बहुत चालाक है। कौन? सिलिकॉन। इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या होता है कि जब इसकी आधा गुण जो है कि चलने की होती है और आधा गुण नहीं चलने की होती है, इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी इसके अंदर से कोई चीज फ्लो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर ये गुण है सिलिकॉन के अंदर। तो सिलिकॉन की खासियत यही है, इसीलिए सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर में ये सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, सिलिकॉन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बालू लिया जाता है, रेत। क्या लिया जाता है? बालू यानी रेत। अब इस रेत को भट्ठी में, है ना, भट्ठी में डालकर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। किसको? बालू को। अब ये बालू जो है कि धीरे धीरे पिघलने लगता है। इस बालू के अंदर जो है कि कई सारे मटेरियल होते हैं, उसी में एक होता है सिलिका डाई ऑक्साइड।
ठीक है। जब ये बालू पिघलता है तो बालू जब भट्टी के अंदर पिघलता है तो इस बालू के अंदर होती है सिलिका डाइऑक्साइड। सिलिका जो डाइऑक्साइड है SiO2 इसको बोलते हैं, इसी से ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है और यहां से सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी बालू को जब भट्टी के अंदर 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो बालू के अंदर पाया जाता है सिलिका डाइऑक्साइड यानी SiO2, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है और Si यानी सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। अब जो सिलिकॉन प्राप्त होता है, याद रखिएगा, जो सिलिकॉन प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध सिलिकॉन होता है। क्या होता है? शुद्ध सिलिकॉन होता है। ठीक है। अब ये शुद्ध सिलिकॉन क्या है? क्योंकि इस सिलिकॉन के अंदर 98% केवल सिलिकॉन होता है। क्या होती है? शुद्ध सिलिकॉन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 98% क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? 98% सिलिकॉन होता है। अब क्या किया जाता है कि हमको वो सिलिकॉन चाहिए सोलर पैनल बनाने के लिए जिसके अंदर 99.9% क्या हो? सिलिकॉन हो, जबकि हमें अभी प्राप्त हुआ है 98% ही सिलिकॉन प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि फिर से और प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके इसको क्या किया जाता है तो 99.9% वाला सिलिकॉन बनाया जाता है। ठीक है। तो वो जो सिलिकॉन होता है उसको बोलते हैं पॉली सिलिकॉन। अब ये बन चुका है पॉलीसिलिकॉन, जिसके अंदर 99.9% क्या है? सिलिकॉन है। अब इस पॉलीसिलिकॉन, ये पॉलीसिलिकॉन क्या है तो ध्यान रखिए, इस सिलिकॉन को पिघला करके यानी शुद्ध सिलिकॉन को पिघला करके क्रिस्टल के रूप में बना दिया जाता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है। जब क्रिस्टल के रूप का मतलब यह होता है कि बेलन के आकार का, किस आकार का? बेलन के आकार का लगभग 2 मीटर लंबा, कितना? लगभग 2 मीटर लंबा, और इसका जो वेट की बात करूं तो लगभग जो है कि 200 किलोग्राम तक का बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? यानी इस शुद्ध सिलिकॉन को और पिघला करके और प्रोसेस करके पॉलीसिलिकॉन बनाया जाता है, जिसके अंदर जो है कि 99.9% क्या हो जाता है? सिलिकॉन हो जाता है। अब हम जो है कि इसका प्रयोग सोलर पैनल बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये जो पॉलीसिलिकॉन है ये क्रिस्टल के रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में लगभग 2 मीटर लंबा होता है, और इसकी वेट की बात करूं तो लगभग 200 केजी तक होता है। अब इस पॉलीसिलिकॉन को, ये जो क्रिस्टल के रूप में बना हुआ है, पतले बेलन के रूप में बना हुआ है, इसको क्या किया जाता है कि चिप्स के रूप में काटा जाता है। जैसे आलू का चिप्स होता है ना, पतले पतले चिप्स के रूप में काटा जाता है। अब समझिए, जो ये बेलन के आकार का बना है इसको बोलते हैं इंगट। क्या बोलते हैं? इंगट। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंगट। ठीक है। ये जो बेलन के रूप में जब ये पॉलीसिलिकॉन बन के तैयार हो गया उसे बोलते हैं इंगट। अब इस इंगट को क्या किया जाता है कि पतले पतले चिप्स के रूप में काटा जाता है। क्या किया जाता है? पतले पतले चिप्स के रूप में काटा जाता है। जैसे समझिए, ये हमारा मान लीजिए कि पॉलीसिलिकॉन बनकर तैयार हो गया, तो इसे पतले पतले ऐसे चिप्स के रूप में क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। अब ये जो पतले पतले जो चिप्स के रूप में काटे जाते हैं ना, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं वेफर। क्या बोलते हैं? वेफर। ये पतले पतले चिप्स के रूप में कट चुके हैं, वेफर। अब इनकी जो मोटाई है वो लगभग 0.14 mm से लेकर के 0.18 mm तक होता है। यानी जो वेफर होते हैं, छोटे छोटे वेफर होते हैं पतले पतले चिप्स के रूप में, वो 0.14 mm से लेकर के 0.18 mm तक होते हैं। ये मतलब समझिए कि आपके घर में जो सलाद है ना, सलाद से भी पतला। ठीक है। यानी हमारा जो बाल है, इस बाल के बराबर या इससे भी पतला कह लीजिए, पतले पतले वेफर के रूप में काटे जाते हैं। जब इनको वेफर के रूप में पतले पतले काट दिए जाते हैं तो अब जो वो वेफर है, उसी वेफर से बनता है आपका सेल। क्या बनता है? सेल।
क्या बनता है, सेल। ये बात आपको समझ में आ गया, इसी वेफर से बनता है सेल। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गया कि बालू से हम लोग किस किस कंडीशन से घूमते हुए कहां तक पहुंचे हुए। हम पहुंच चुके हैं कहां तक, सेल तक। यानी अब हमारा बन चुका है पतला वाला सेल। यानी जो ये वेफर है इसी वेफर से बनाया जाएगा सेल। अब इस वेफर के साथ क्या किया जाता है, पतले पतले जो चिप्स होते हैं इनके साथ क्या किया जाता है, अब समझिए। अब इस वेफर के ऊपर, इस पतले से चिप्स के ऊपर, समझिए ये पतला सा चिप्स है, ये इतना ले रहा हूं इस पे। अब इसके ऊपर पीएन जंक्शन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पीएन जंक्शन। ध्यान सुनिए, पीएन जंक्शन। अब ये जो पीएन जंक्शन बन गया, ठीक है, पीएन जंक्शन, ठीक है। अब जब ये पीएन जंक्शन इस वेफर को बना दिया जाता है तो वही बनकर तैयार हो जाता है आपका सेल। क्या बन जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, सेल। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी ऐसे कई सारे जितने वेफर हैं सभी वेफर्स को एक एक सेल बना दिया जाता है। जो सेल बनकर तैयार होता है, याद रखिएगा, अगर एक सेल बनकर तैयार हुआ तो एक सेल का मतलब ये होता है कि 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक ये ठीक है। यानी सॉरी, एक सेल जो है कि 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक जो है कि ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि ये इतना बिजली क्रिएट कर सकता है। अब समझिए ये जो सेल बनाने की प्रोसेस है वो क्या किया गया, इस वेफर को पीएन जंक्शन करा दिया गया। यानी इस वेफर को डोपिंग कराया गया। ये पीएन जंक्शन की जो प्रक्रिया करने का है उसे बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। यानी ये जो डोपिंग प्रक्रिया कराई गई इस वेफर के ऊपर, डोपिंग, तो डोपिंग का मतलब होता है इस वेफर के ऊपर पीएन जंक्शन की कोटिंग करना। क्या करना, कोटिंग करना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पीएन जंक्शन की कोटिंग क्या है, तो पहले एक काम करिए, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब रफ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से और समझा सकूं। देखिए हो गया ये, तो देखिए ऊपर का हटा देता हूं। अब देखिए आखिर में ये पीएन जंक्शन क्या है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये पीएन जंक्शन क्या है। देखिए तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो वेफर हमने बनाकर तैयार किया था उस वेफर के ऊपर, उस पतली सी परत के ऊपर जिसकी मोटाई 0.14 से लेकर के 0.18 mm तक थी, उस वेफर के ऊपर क्या किया गया, पीएन जंक्शन की डोपिंग की गई। क्या की गई, डोपिंग किया गया, डोपिंग कराया गया उस वेफर को और उसको कन्वर्ट किया गया सेल के रूप में। तो पीएन जंक्शन की डोपिंग होती है। और पीएन जंक्शन क्या है समझिए ध्यान से। देखिए अब ये हमारा एक वेफर है, समझिए यह है वेफर। अब ये है वेफर, क्या है ये, वेफर। अब इस वेफर के ऊपर, इसके ऊपर जो ये परत आपको मैं बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये होता है एन टाइप। क्या होता है, एन टाइप। और जो नीचे एक वेफर होता है इसके नीचे भी लगा दिया जाता है, ठीक है, ये होता है पी टाइप। क्या होता है, पी टाइप। यानी मैंने बोला पीएन जंक्शन की कोटिंग की जाती है तो इस वेफर के ऊपरी हिस्सा पर एन टाइप का कोटिंग किया जाता है और नीचे पी टाइप की कोटिंग की जाती है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग करना, ठीक है। तो एन टाइप में क्या किया जाता है कि इस वेफर के ऊपर जो है कि, याद रखिएगा कि इस वेफर के ऊपर जो है कि आपको मैं बता दूं, जो चीज बताऊंगा याद रखिएगा, फास्फोरस। क्या चीज, फास्फोरस। फास्फोरस का लेपिंग किया जाता है, इसके ऊपर लेप लगाया जाता है ना, ये कोटिंग बनाई जाती है। इसको मोटाई थोड़ी सी, इस वेफर की मोटाई बढ़ाई जाती है इस फास्फोरस की कोटिंग लगा करके। अब आप सोच रहे हो कि सर ये फास्फोरस की कोटिंग ही क्यों लगाई जाती है, तो मैं बता दूं कि फास्फोरस के पास जो है कि बाह्यतम कक्षा में जो है कि, ध्यान रखिएगा, फास्फोरस के पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए ये जो वेफर बना हुआ है, ये वेफर आप नोटिस कीजिए, ये वेफर को ये वेफर किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, पॉलीसिलिकॉन का। तो जो ये वेफर पॉलीसिलिकॉन का बना हुआ है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि जब हम एन टाइप की जो कोटिंग कर रहे थे ऊपर, फास्फोरस की कोटिंग किए, तो फास्फोरस की कोटिंग जब हुआ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास,
5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि इस वेफर के ऊपरी हिस्सा में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, जबकि इस वेफर को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और ऑलरेडी वेफर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी बेस पर क्या कहता है कि नीचे लगा दिया जाता है पी टाइप। क्या लगा दिया जाता है? पी टाइप। अब ये पी टाइप क्या होता है कि इस पी टाइप में, ध्यान सुनिए, इसके ऊपर तो लगा दिया गया फास्फोरस। किसके ऊपर? एन टाइप के ऊपर लगा दिया गया फास्फोरस। अब ये फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जो पी टाइप है इसमें लगा दिया गया बोरॉन। क्या लगा दिया गया? बोरॉन, है ना। फास्फोरस को पी से दिखाते हैं, याद रखिएगा, बोरॉन को बी से दिखाते हैं, है ना, इसका प्रतीक है। अब ये हो गया बोरॉन। अब देखिए जो बोरॉन होता है, अब इसके पास जो बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा, ध्यान रखिएगा, ये बाह्यतम कक्षा, और यहां भी ये समझिए इसके बाह्यतम कक्षा। अब इस बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 ही होता है, तो 5 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 3 होगा। ठीक है। फास्फोरस का 15 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2, 8, 5 होगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बात बताइए, हमको क्या चाहिए? एन टाइप, ये वेफर और पी टाइप, सबको 4-4 इलेक्ट्रॉन करना है। तो आप नोटिस कीजिए, जब हम इस वेफर के ऊपरी हिस्सा पर एन टाइप का कोटिंग कर दिए, इसका मतलब कि फास्फोरस की कोटिंग कर दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इस वेफर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ये ज्यादा हो जाएगी, तो जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी, किसके ऊपर? एन टाइप के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? भागना स्टार्ट करेंगे। जैसे भागेंगे तो इसके नीचे क्या है? वेफर है। इस वेफर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इस 4 इलेक्ट्रॉन भी, ये भी खलबला जाएगी। यानी ये जो जैसे ये भागना स्टार्ट करेंगे तो ये भी, इनमें भी हलचल हो जाएगी, और जैसे ये हलचल हो जाएगी तो नीचे वाले के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये ऊपर वाले से, फास्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन खींचेगा? ये बोरान वाला, यानी एन टाइप, यानी ये पी टाइप। एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो सोचिए, ये बीच में पड़ा है वेफर जिसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी खलबली मच जाएगी। यानी इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपना पूरा करने के लिए जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एन टाइप से 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा, इसी वेफर से होते हुए ऊपर से नीचे की तरफ भागेगा, तो इस वेफर में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें भी खलबली मच जाएगी, और खलबली के कारण ही यहां से क्या निकल जाएगा? विद्युत ऊर्जा निकलेगी। अब आपको बताता हूं कि समझिए ध्यान से। जब ये वेफर के ऊपर एन टाइप पी टाइप प्रक्रिया बन गई, जिसे क्या बोला गया? डोपिंग। क्या बोला जाता है? डोपिंग। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग में एन टाइप में किस चीज का कोटिंग किया जाता है? तो फास्फोरस का, और पी टाइप में किसका किया जाता है? बोरॉन का किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब ये बन चुका है हमारा, जो है कि एक सेल बनकर तैयार हो गया। अब ये क्या है? पूरा जब एन टाइप पी टाइप की कोटिंग हो चुकी है तो ये बन चुका है आपका सेल। क्या बन गया है? सेल। अब ये एक सेल है, तो मैंने बताया था कि एक सेल में याद रखिएगा 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट, है ना, इतना जो है कि इसके पास वोल्ट होता है। ये 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट तक ये एक सेल जो है कि एनर्जी जनरेट कर सकता है, विद्युत ऊर्जा जनरेट कर सकता है। अब ये एक सेल बन के तैयार हो गया। अब ये जो एक सेल बना, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये जो सेल बना है ये तो बहुत आसान है, हम भी आसानी से बना सकते हैं। जी, बना तो सकते हैं, लेकिन जो ये वेफर कंपनी क्या करती है, देखिए एक बात बताता हूं, जो कंपनियां जितनी भी है ना, अगर उसको 1 किलोवाट का अगर सोलर पैनल बनाना हो, 1 किलोवाट का, तो समझिए कि 1 केजी अगर बालू रहा ना, कितना? 1 केजी बालू, तो ये 1 केजी बालू में ही 1 किलोवाट का सोलर पैनल बना देगी कंपनी। समझ रहे हैं? इतना आसान है। 1 किलो अगर बालू ले लिए जाए तो उसमें 1 किलोवाट का सोलर पैनल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को ज्यादा खर्चा तब आता है ये वेफर और ये सेल बनाने में। क्या बनाने में? ये वेफर और सेल बनाने में कंपनी का ज्यादा खर्च लग जाता है। लगभग एक सोलर पैनल समझिए कि अगर 1 किलोवाट का बना रही है तो उसका 70% अगर खर्च की बात किया जाए ना, तो सिर्फ
वेफर और सेल बनाने में किया जाता है। बात समझ में आ गया? ये वेफर बनाना कठिन है और इस वेफर को सेल में कन्वर्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। अब इस तरह ये बन चुका है एक सेल। अब इस सेल को क्या किया जाए कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, कई सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स को जोड़ करके, है ना, सेल को जोड़ करके एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसे बोलते हैं सोलर पैनल। अब सोलर पैनल बनाने के लिए लगभग जो है कि बहुत सारे सेल का प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने 60 सेल ले लिया। कितना सेल ले लिया? 60 सेल ले लिया। तो एक सेल में 0.5 वोल्ट अगर हो रहा है तो 60 सेल में लगभग 30 वोल्ट होगा। लगभग क्या, 6 5 30 वोल्ट होगा। यानी देखिए 60 सेल से लेकर के आप अधिक से अधिक जितना सेल लगाओगे तो आप वैसा सेल बना सकते हो। अब एक बात और समझिए, जो प्योर वेफर होता है ना, अगर आपको एकदम शुद्ध वेफर जो बनेगा, वो उसका जो रंग होगा, याद रखिएगा, वो नीला और भूरा रंग का होता है। किस रंग का? नीला और भूरा रंग का होता है। जो प्योर शुद्ध वेफर होता है वो नीला और भूरे रंग का ही होता है। ये वेफर जो बन के तैयार हो रहा है, किससे? बालू से। अब वही वेफर अगर लो क्वालिटी का बनेगा, बेकार क्वालिटी का बनेगा ना अगर वेफर, तो उसी लिए जो सोलर पैनल आता है हम लोग को कुछ सस्ता मिलता है, कोई पैनल महंगा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भैया जो वेफर होता है वो अलग अलग क्वालिटी की होती है। अगर ये वेफर सही से काम नहीं करेगा तो आपका पूरा सोलर पैनल बेकार हो जाएगा। क्योंकि वेफर से ही तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। क्या है? वेफर से ही तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। ऊपर एन टाइप से जब पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन गया तो याद रखिएगा पी टाइप को होल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल। याद रखिएगा ये होल छोटे छोटे इसके अंदर होल टाइप के होते हैं, जो एन टाइप से जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इसी होल में आकर के फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये जंक्शन जब तैयार हो गया तो सोचिए जो ये वेफर था जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना फ्लो करा करके जब डीसी से होते हुए, यानी तार से होते हुए जा करके बैटरी में स्टोर हो जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन जो है स्टोर हो जाता है। अब कहोगे कि सर अगर ये एन टाइप और ये पी टाइप न होता तो क्या होता? देखिए ये एन टाइप और पी टाइप न होता तो इस जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की खास बात क्या है कि जैसे धूप पड़ेगी तो ये दो तुरंत ही इसके इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे 1 सेकेंड भी अगर थोड़ा सा कम हुआ ना तो फिर शांत हो जाएंगे। इसकी प्रॉब्लम यही है। जबकि ये जो एन टाइप है इस पे धूप पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बस प्रकाश दिखेगा तो भी ये खलबला जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में हलचल आ जाएगी। और जैसे इनमें हलचल आएगी ये वेफर में हलचल आ देंगे। अब वेफर जब हलचल आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके भागना स्टार्ट कर देंगे। अब समझिए इसी सेल के ऊपर क्या क्या आता है कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कि एक सेल बना दिया मैंने, है ना, एक सेल बना दिया। इसके ऊपर आप देखेंगे पतली 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 लाइनें होती हैं। ऐसे आपने देखा होगा, है ना, जो सेल बन के तैयार हो गया वही सेल छोटी छोटी पतली पतली उस पर लाइनें होती है। ये चांदी की लाइन होती है। किसकी होती है? चांदी की। अब आप सोच रहे हो कि सर ये चांदी की लाइन क्यों बनाई जाती है? तो देखिए चांदी की लाइन इसलिए बनाई जाती है कि जब इसके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़े, तो मान लीजिए कि इसके बीच में पड़ा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अब बीच में पड़ा, तो बताइए इस वेफर से इलेक्ट्रॉन खलबलाएंगे कि नहीं? तो उस इलेक्ट्रॉन को ये चांदी की जो लाइनें हैं ना, ये क्या करती है आपको पता है ना, चांदी जो है कि विद्युत का सुचालक है, सबसे बेस्ट सुचालक है विद्युत का सुचालक चांदी। ये भी प्रश्न आपसे पूछ दे जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है, यानी जिसके अंदर विद्युत बहुत तेजी से फ्लो करती है, तो वो है आपका चांदी। तो इसलिए चांदी मतलब एक सोलर पैनल अगर बनाना हो तो लगभग चांदी जो है कि 10 से 15 ग्राम यूज हो जाता है ना। मतलब मैं लगभग बता रहा हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 100 वाट का अगर आपने सोलर पैनल अगर आप घर पे लगवाते हो तो उसका चांदी कितना लगा होगा? 10 से 15 ग्राम चांदी लगा होगा उसमें। उसके पतले पतले ये जो लाइनिंग बना दी जाती है, क्या होता है कि जब ये यहाँ पे बीच में धूप पड़ा तो यहाँ बीच से वेफर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे कि नहीं भागेंगे? जब भागना स्टार्ट करेंगे तो चांदी की जो लाइनें होती हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके अपने लाइनें से हो करके गुजारती हैं और जल्दी से जल्दी जो वहां पे किट लगा होता है, बॉक्स लगा होता है, जहां से आप 2 तार जोड़ के लाते हो, वहां तक पहुंचा देती है। यानी यही चांदी की जो लाइनें हैं इस वेफर से जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं उनको पकड़ लेती है। वो भागियो मत, पकड़ के उसको तुरंत इसमें जोड़ करके क्या करती है, उसको हमारे बैटरी के पास पहुंचा देती है। बात समझ में आ गया? तो ये चांदी की पतली पतली क्या लगी होती है?
पतली पतली लेयर होती हैं। अब समझिए ये हमारा पूर्ण रूप से अब सेल बनकर तैयार हो गया। अब ये एक सेल हो गया। ऐसे ही कई सारे सेल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा सोलर पैनल बना दिया जाता है। अब समझिए कि जब एक बड़ा सा सोलर पैनल बना, सेल को जोड़कर तैयार किया गया, तो अब इस सेल को बारिश से भी बचाना है ना। बारिश से बचाना है कि नहीं बचाना है? क्या डायरेक्ट सेल रख दे ऊपर? नहीं, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको बचाने के लिए कैसे कैसे कोटिंग किया जाता है, अब समझिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, समझिए कि हमारा एक, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। देखिए, अब हमारा सेल बन चुका है। क्या बन चुका है? सेल बन गया है। अब समझिए सेल को हम लोग बनाने वाले हैं बिल्कुल सोलर पैनल। कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब प्रक्रिया समझाता हूं। देखिए, अब जो है कि क्या किया जाता है कि उस सेल को, देखिए ये सेल लेता हूं, ये एक पतला सा सेल बनकर तैयार हो गया, है ना। वेफर था, इसके ऊपर एन टाइप पी टाइप का डोपिंग कर दिया गया। डोपिंग करने के बाद, है ना, इस पे जो डोपिंग करने के बाद चांदी की पतली पतली लाइनें लगा दी गई, लग के तैयार हो गया, एक सेल बन के तैयार हो गया। अब ऐसे कई सारे सेल को ये जोड़ जोड़ के समझिए कि देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार, पांच, मैंने ये जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 सेल जोड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। वैसे मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कुछ कह नहीं सकते, कंपनी जितना अपना सेल बना सके। वैसे सबसे बेस्ट सेल जिसमें 60 से अधिक हो ना, वही बेस्ट होता है, थोड़ा सा लाइट अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने 7 सेल ले लिया। अब इस सेल को हमें सुरक्षा भी तो करना है, बारिश से बचाना है। तो क्या किया जाता है, इस सेल के ऊपर देखिए यहाँ पे एक पतली परत लगाई जाती है ना। ये है आपका सेल, क्या बन चुका है, ये है आपका सेल। इस सेल के ऊपर पतली परत लगाई जाती है, EVA की परत। किसकी? EVA की। अब EVA क्या है, तो EVA का मतलब होता है, ये है, ठीक है, ये है एथिलीन, ठीक है, विनाइल, है ना। E से एथिलीन, V से विनाइल और A से एसीटेट। ये एक प्रकार का गोंद है। क्या है ये? गोंद है, ध्यान रखिएगा, ये गोंद है, ठीक है, जो इस सेल के ऊपर लगाया जाता है। क्या कहता है? लगा दिया जाता है। और इसके EVA के ऊपर जो है, इसके ऊपर एक लगाई जाती है ग्लास। क्या लगाई जाती है? ग्लास। ये लगा दिया जाता है ग्लास। क्या लग गया? ग्लास, है ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेम्पर्ड ग्लास। मोबाइल में नहीं लगवाते हैं टेम्पर्ड ग्लास, वही है टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है। चलिए, अब ये टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर लग चुका है, ठीक है। अब ये टेम्पर्ड ग्लास और सेल के बीच में क्या डाला गया है? EVA क्या है? एथिलीन विनाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये जो एथिलीन है, एथिलीन जो विनाइल एसीटेट है, ये गोंद है। ये क्या है? गोंद है। अब इन दोनों को चिपकाएगा। कैसे चिपकाएगा, आगे मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। फिर क्या किया जाता है कि फिर इसके नीचे, अब नीचे को भी तो बचाना है, इस नीचे भी क्या लगा दिया जाता है? EVA लगा दिया जाता है ना। EVA मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखिए 4 हो गया, एक टेम्पर्ड ग्लास, EVA, उसके बाद सेल, फिर से EVA, 4 टाइप हो गया। अब नीचे क्या किया जाता है? इसके नीचे प्लास्टिक का लगा दिया जाता है। प्लास्टिक का जो है, समझिए कि जिसके अंदर पानी न जाए, प्लास्टिक का जो है कि ब्लैक सीट लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? बैक सीट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बैक सीट लगा दिया जाता है। प्लास्टिक की होती है, बैक सीट लगा दी जाती है। अब इसको क्या किया जाता है, ध्यान सुनिए। और इस बैक सीट के नीचे अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम की पतली परत होती है। आप कभी सोलर पैनल को ऐसे पीछे देखिएगा ना, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ झांकेंगे तो एल्युमिनियम की परत होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम की पतली परत होती है। किसकी परत? पतली परत होती है। बात समझ में आ गया? एल्यूमिनियम की पतली परत होती है। तो इस तरह जो है कि बनाया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है कि लगभग 150 यानी 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, इसको मशीन के अंदर रख करके दबाया जाता है लगभग 20 से 30 मिनट तक, है ना। 20 से 30 मिनट तक इसको मशीन के अंदर 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको दबाया जाता है। जब दबाया जाता है तो जो EVA होता है ना, एथिलीन विनाइल एसीटेट, ठीक है। तो अब एथिलीन भी कहीं कहीं तो मान लीजिए एथाइलिन भी कह सकते हैं, एथाइलिन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एथिलीन या एथाइलिन, ठीक है। तो ये गोंद जो होता है ना, EVA गोंद,
इस गोंद को क्या किया जाता है कि जब ये गोंद 150 डिग्री सेल्सियस पर पिघल करके इन सबको चिपका देता है, क्या करता है, इन सबको चिपका देता है। अब जो है कि हमको मेन जरूरी क्या है, इस सेल को बचाना है ना। ये सेल क्या क्या है, तो सेल को बचाना है बारिश से, ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। तो ये जो ईवीए होता है ना, वो क्या काम करता है, बाहर की हवाओं को अंदर नहीं जाने देता है, बारिश होती है उसको अंदर नहीं जाने देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ईवीए जो गोंद है ये लगभग 92% प्रकाश को अंदर जाने देता है। नहीं तो सोचिए, अगर गोंद लगा दिए और ऊपर से जब सूर्य की प्रकाश आएगी तो इस ग्लास से टकराएगी, और ग्लास से टकराने के बाद जब अंदर जाएगी तो ईवीए जो गोंद है वो तो जाने ही नहीं देगा। बल्कि ऐसा नहीं है, जो ईवीए होता है 92% प्रकाश की किरणों को अंदर लेकर चला जाने, मतलब अंदर जाने देता है। अगर वही जो कंपनी जो है कि बेकार सोलर पैनल बनाती है उसमें ईवीए का प्रयोग नहीं करेगी, नॉर्मल गोंद डाल देगी, तो लगभग 2 साल में ही खराब हो जाएगा। 2 से 3 साल में आपका सोलर पैनल खराब हो जाएगा। अब कहोगे कि ये सोलर पैनल, अगर आपने देखा होगा 25 साल, जो आप देखते हो ना 25 साल की गारंटी दी जाती है, आपने नोटिस किया आखिर में 25 साल क्या, 25 साल है किस चीज की गारंटी। देखिए 25 साल का मतलब ये होता है कि जो ये ईवीए है ना, ईवीए का टाइम पीरियड ही 25 साल है, यानी 25 साल से पहले ये ईवीए छोड़ नहीं सकता। जब ये ईवीए छोड़ने लगेगा, है ना, जो इथाइलिन है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट है, ठीक है, जब ये छोड़ने लगेगा तो इसके अंदर जो है कि बारिश का पानी जा सकता है, हवा जा सकता है, उसके बाद ये सेल जो है आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए 25 साल की गारंटी किसकी दी जाती है, ईवीए की। और ईवीए की जब गारंटी दे दी गई तो मतलब सोलर पैनल की गारंटी दे दी गई। बात क्लियर हो गया। तो जो कंपनी बेकार ईवीए लगाती है, गोंद बेकार लगाती है, वो 2 से 3 साल में ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और आपका ये बेकार रहेगा तो जब खराब हो जाएगी तो लगभग 10% एनर्जी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर आने वाले 5 साल में आपका एनर्जी पूरा डाउन हो जाएगा, ये सोलर पैनल खत्म, कोई काम का नहीं रह जाएगा, नाम का ही सोलर पैनल रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि सोलर पैनल बनाने के लिए किस किस मटेरियल का प्रयोग करके एक सोलर पैनल तैयार किया जाता है। ये आपने देखा, जो ये पूरा डिटेल्स A to Z पूरा जितना कॉन्सेप्ट है सोलर पैनल का मैंने ऑलरेडी समझा दिया, कैसे बना, क्या बना। अब एक बात और समझाता हूं। देखिए, जब हम लोग सोलर पैनल बना रहे थे तो इस वेफर के ऊपर हमने N टाइप लगाया था, है ना, ऊपर क्या लगाया था, N टाइप, और नीचे क्या लगाया था, P टाइप, है ना। तो देखिए, जो N टाइप और P टाइप है, इसके बीच में जो वेफर है तो ये खाली स्थान की तरह कार्य करता है, और यहीं पे जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि बताइए N टाइप और P टाइप जो सोलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उनके बीच में क्या होता है, तो वही याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी उसके अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं, है ना, फ्लो कर सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कार्य करता है। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें आपको सोलर पैनल से संबंधित याद रखनी है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर में ये सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है। तो देखिए, सोलर पैनल बन के तैयार हो गया है। अब जानते हैं बिजली कैसे बनाता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें आती हैं, देखिए ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरण में फोटोन होता है। फोटोन के छोटे छोटे कण होते हैं। किसके, फोटोन के छोटे छोटे कण होते हैं, और वो छोटे छोटे कण आकर के टेम्पर्ड जो ग्लास है, इस ग्लास से टकराते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। इस ईवीए से होते हुए इस सेल में पहुंचते हैं, और जैसे सेल में पहुंचेंगे तो सेल में सभी चीजें लगी हुई हैं। पीछे मैंने बता दिया, N टाइप, सिलिकॉन, वेफर, सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया गया था। तो उससे जा करके टकराएंगी तो ये छोटे छोटे जो, ये देखिए छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ये सभी सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है जाली नुमा संरचना से। मतलब कि पतले पतले नहीं हमने बनाया था वो जाली जैसा, चांदी का वो जाली जैसा क्या होती है, उससे जुड़ करके ये पूरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, ये फोटोन जाता है, और जैसे फोटोन जाएगा तो उस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे, और ये फोटोन अंदर चला जाएगा, और यही फोटोन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर के जा करके डीसी, यानी ये डीसी होता है। क्या होता है, ये डीसी। जबकि बाहर से आया ये फोटोन के कण, ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, विद्युत ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है यही सेल पर आकर के, और तार के माध्यम से चला जाता है हमारा जो है कि बैटरी के अंदर। कहां चला जाता है, बैटरी के अंदर
स्टोर हो जाता है। अब बैटरी के अंदर स्टोर हो गया, फिर उसका आप प्रयोग करके आप घरों के बिजली बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, जो भी है आप चलाते हो, उसको इन्वर्टर लगा करके उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर आप चलाने लगते हो। बात क्लियर हो गई? चलिए अब समझते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स को होते हैं। देखिए टाइप्स तो बहुत सारे हैं, खैर सबको नहीं जानना है, सिर्फ दो समझिए। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, क्या होता है? मोनोक्रिस्टलाइन। और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। क्या होता है? पॉलीक्रिस्टलाइन। तो देखिए दो तरह के सोलर पैनल मेन, ऐसे बहुत सारे हैं, फ्लेक्सिबल वाला भी सोलर पैनल आता है, तो मेन ये समझिए मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। देखिए जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है ना, या तो ये खूब गहरा नीले रंग का होगा, है ना, गहरा नीले रंग का होगा या काला रंग का होगा। समझ में आ रहा है? मोनोक्रिस्टलाइन होता है वो गहरा नीले रंग का होगा या तो काला रंग का होगा। इसकी जो एफिशिएंसी है लगभग 20 से 24% होती है। मतलब ये ज्यादा ही उपयोग होता है अगर आपके घर पे अगर कम जगह है, ठीक है, तो आप मोनोक्रिस्टलाइन ही लगाइए, क्योंकि वो गहरा नीले और काले रंग की होती है। और इसकी खास बात क्या है कि जो इसका कॉर्नर होता है वो ऐसे कटा हुआ होता है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कॉर्नर, ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉर्नर नहीं होता है। अगर आपको ऐसे कॉर्नर कटा हुआ ऐसे मिल जाए तो समझ जाइएगा, सेल की कॉर्नर की बात करो, ये सेल की जो कॉर्नर है अगर कटा हुआ मिल जाए तो समझ जाएगा कि वो मोनोक्रिस्टलाइन वाला है। और अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाए 90 डिग्री वाला तो समझ जाएगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो ये 20 से 24% क्या करता है? एफिशिएंसी देती है, दक्षता होती है। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन जो होता है ना, ये हल्का नीले रंग का होता है। कैसा? हल्का नीले रंग का होता है। और जो इसकी एफिशिएंसी की बात करूं ना, तो ये लगभग 14 से लेकर के 18% तक ही इसकी एफिशिएंसी होती है पॉलीक्रिस्टलाइन की। ठीक है, ये हल्का नीला होता है। और एक आता है फ्लेक्सिबल वाला, जो चाइना ने डेवलपमेंट किया है, फ्लेक्सिबल वाला आप अपने दीवारों पे चिपका सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। उसकी एफिशिएंसी इनसे भी कम होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर जगह कम है तो आप अपने दीवारों पर उसको लगवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगवा सकते हैं। तो ये हमारा जो टाइप्स है मोनोक्रिस्टलाइन वाला आपको समझ में आ गया। पॉलीक्रिस्टलाइन वाला तो सबसे बेस्ट कौन सा है? मोनो वाला। और उसके बाद दूसरा है पॉली वाला। तो देखिए मोनोक्रिस्टलाइन आपको खरीदने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसका कॉर्नर चेक करिए, कॉर्नर ऐसा होगा यानी वो किसी एंगल पे कटा हुआ होगा। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन वाला उसका कॉर्नर ऐसा होता है। आप उस पे सोलर प्लेट पे आप ऊपर देखिएगा, सोलर प्लेट पे आप लाइनिंग देखोगे सेल की, अगर बिल्कुल सीधे बनी हुई है, कॉर्नर कटा नहीं है, तो समझ जाएगा कि आपका पॉलीक्रिस्टलाइन वाला है। और अगर कटा हुआ मिल जाएगा कॉर्नर तो समझ जाएगा कि मोनोक्रिस्टलाइन वाला है। यानी ये पूरा डिटेल सोलर पैनल से संबंधित, सोलर पैनल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, पूरा डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।